गीता माधुर्य 7वां अध्याय। जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं वैसा मैं भी बन सकता हूं क्या? जरूर बन सकते हो। कैसे? भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में ही आसक्त मन वाला और मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हुए तू निसंदेह मेरे सम रूप को जान जाएगा। तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वो मुझसे सुन। उस समग्र रूप को जानने के लिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर फिर तेरे लिए इस मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जब ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य आपको समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते? इधर स्वत प्रकृति बहुत कम मनुष्यों की है। हजारों में से कोई एक मनुष्य अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वालों मुक्त पुरुषों में भी कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानता है। आपका वो समग्र रूप क्या है? हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। इससे सर्वथा भिन्न मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है, जिससे अहंता ममता करके इस संसार को धारण कर रखा है। इन अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनका भी मूल कारण कौन है भगवन? मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूँ, क्योंकि संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन होता है। हे धनंजय, मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई मणियां सूत के धागे में ही पिरोई जाएं, तो उस माला में सब सूत ही सूत है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूं। पर मैं इस बात को कैसे समझूं भगवन? हे कुंती नंदन, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा मैं हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं और तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का प्रभाव मैं हूं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में कामना और आसक्ति से रहित सात्विक बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से युक्त काम मैं हूँ। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक, राजस और तमस भाव हैं वो सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझ। परंतु मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है, अर्थात मैं उनसे सर्वथा अतीत निर्लिप्त हूँ। यदि ऐसी बात है तो सब लोग आपको ऐसा क्यों नहीं जानते? वो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से मोहित रहते हैं, अर्थात संसार में ही रचे पचे रहते हैं। इसीलिए वो इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानते। तो फिर आपको कौन जानते हैं? मेरी इस तीनों गुणों वाली माया को पार करना बड़ा ही कठिन है। जो इस माया से विमुख होकर केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं, वो मेरी कृपा से इस माया को तर जाते हैं, अर्थात मुझे जान जाते हैं। जब ऐसी ही बात है तो फिर सब आपकी शरण क्यों नहीं होते? जो आसुर भाव का आश्रय लेने वाले हैं और माया से जिनका विवेक ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। तो फिर आपके शरण कौन होते हैं भगवन? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृति भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? इन चारों भक्तों में अनन्य भक्ति वाला प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वो निरंतर मुझ में लगा रहता है। इसीलिए मैं उसको और वो मुझे अत्यंत प्यारा है। क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं हैं? वो सभी उदार हैं,
श्रेष्ठ हैं। फिर प्रेमी भक्त में क्या विशेषता है? प्रेमी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही वो लगा हुआ है और मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला है। तात्पर्य है कि अर्थार्थी में धन की भी इच्छा है, आर्त में दुख दूर करने की भी इच्छा है, जिज्ञासु में तत्व को जानने की भी इच्छा है, परंतु ज्ञानी अर्थात प्रेमी में तो किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की इतनी महिमा क्यों है? बहुत जन्मों के अंतिम इस मनुष्य जन्म में मेरे शरण होकर सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञानवान परमात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी भक्त न होने में क्या कारण है? तरह तरह की कामनाओं के कारण जिनका सब कुछ वासुदेव ही है, ये ज्ञान ढक गया है। ऐसे वो अपने स्वभाव के परवश हुए मनुष्य मेरे शरण न होकर कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करते हुए दूसरे देवताओं के शरण हो जाते हैं, अर्थात उन देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते? मैं मनुष्यों को दी हुई स्वतंत्रता को छीनता नहीं हूँ, प्रत्युत जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ और वो उसी श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है। परंतु एक विचित्र बात है कि उनको इस उपासना से जो फल मिलता है वो मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर सकाम भाव पूर्वक देवताओं की उपासना करने के कारण उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को अंत वाला अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल ही मिलता है, मैं नहीं मिलता। देवताओं का पूजन करने वाले अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में जा सकते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जब आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं तो फिर सब आपके भक्त क्यों नहीं हो जाते? अर्जुन, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जन्मने मरने वाला मनुष्य ही मानते हैं, फिर वो मेरे भक्त कैसे बन सकते हैं? वो आपकी परम भाव को नहीं जानते तो न सही, पर आप उनके सामने अपने असली रूप से प्रकट क्यों नहीं हो जाते? हे महाभावों, जब वो मूढ़ लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते, तब योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं उनके सामने अपने असली रूप से प्रकट नहीं होता। क्या उस योग माया का पर्दा आपके सामने नहीं रहता? नहीं अर्जुन, मैं तो भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, पर वो माया से मोहित जीव मुझे नहीं जानते। आपको न जानने में मुख्य कारण क्या है? हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे न जानने में मुख्य कारण है राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाला द्वंद्व मोह। हे परंतप, इसी द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। तो क्या सभी द्वंद्व मोह से मोहित होते रहते हैं? नहीं, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वो द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं और दृढ़वती होकर मेरे भजन में लग जाते हैं। दृढ़वती होकर आपके भजन में लग जाने से क्या होता है? जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्त पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं तथा वो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे अर्थात मेरे समग्र रूप को, सब कुछ वासुदेव ही है, इस रूप को जान जाते हैं। इतना ही नहीं, वो अनन्य भक्त अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। गीता माधुर्य का 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।